हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट है, वो है 8.3 एक्सरसाइज। मैंने लास्ट वीडियो में 8.2 कंप्लीट करवाई थी। 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ना, सारी फॉर्मूले के बेसिस पर है। अगर आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले हैं, जो जो अप्लाई होंगे, जैसे ये फॉर्मूले मैंने कुछ तो लिखे हुए हैं, कुछ साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको इसके अंदर साइन ए, सीकेंट ए और टेंजन ए, और इसकी जो टर्म बनानी है, आपको कोट ए की टर्म बनानी है। इन सभी से साइन ए की टर्म में कोट ए आना चाहिए, सीकेंट ए जब सॉल्व करें तो हमारा कोट ए आना चाहिए, और टेंजन ए सॉल्व करें तो कोट ए आना चाहिए। तो कहने का मतलब बस ये टर्म आपको सॉल्व करनी है हर फंक्शन को सॉल्व करने के बाद। अब आपके पास, आपको पता है कि जो साइन ए होता है, सबसे पहले हम साइन ए लेते हैं। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं हम, 1 में कोसिकेंट है, जिसको कोसेक बोलते हैं। अब देखिए बेटा, कोसेक, अब एक चीज देखिए यहाँ पर, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, इसका मैं क्या कर दूं, स्केयरिंग करके, और इसका क्या कर दूं, रूट कर दूं। अगर मैं इसको कट करूंगा तो भी इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा भाई, 1 में कोसेक के निकलेगा। राइट, सभी को समझ आ गया। जैसे मैंने ये किया, देखिए मान लो एक बार मैंने स्केयरिंग करी और एक रूट करा, इसको कट करेंगे तो ए रिजल्ट आया, सेम एज इट इज। अगर ऐसे करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला बनेगा, 1 में कोसिकेंट ए। क्लियर है। अब देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए है, इसका जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, वो क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या दिया हुआ है, 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का क्या हो गया, रूट। तो साइन ए को हमने सॉल्व कर दिया हमारा, जिसमें टर्म क्या आ रही है, कोट ए की टर्म आ रही है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है सीकेंट ए को सॉल्व करिए। क्या करिए, सीकेंट ए को। सीकेंट ए का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सीकेंट ए को जब हम सॉल्व करेंगे, सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस ए। क्या लिख सकते हैं, 1 के बाय में हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए। सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बाय में कोस ए। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कोस ए। लेकिन हमें बनाना था कोट। क्या बनाना है, कोट। लेकिन सीकेंट ए का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब हम इसकी जगह अगर ये अप्लाई करके देखें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो बेटा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए का, सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर ए का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीकेंट ए है। राइट, तो इसलिए यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक बार स्क्वायर कर दो और एक बार इसका क्या कर देंगे, रूट, और इसका भी क्या कर देंगे, रूट। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। जब पता है कि स्क्वायर से जब रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, सीकेंट ए निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए इज इक्वल में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। राइट, तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 में कोट ए के इक्वल। तो 1 में क्या हो जाएगा बेटा, कोट स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका ले लेंगे बेटा एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे अंदर अंदर, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो सीकेंट ए इज इक्वल, इसको अलग अलग कर लो बेटा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में रूट कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट ए। ये किसका आंसर निकल गया हमारे पास, सीकेंट ए का। तो सीकेंट ए का हमने टर्म निकाल दी, जिसके अंदर हमारी क्या आ रही है, कोट ए आ रहा है। राइट, समझ आ गया। उसके बाद हम करेंगे टेंजन ए। क्या करेंगे, टेंजन ए। ठीक है, तो नीचे कर देते हैं, टेंजन ए बिल्कुल छोटा सा है। टेंजन ए करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, टेंजन ए। टेंजन ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 में कोट ए, जो इसका क्या हो जाएगा, कोट की टर्म। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दे रखी है,
ठीक है, वो एक्सप्रेस करनी है आपको। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको बता रखा है, जो फंक्शन दे रखे हैं साइन ए, सीकेंट ए, टेंजन ए, तो आपको इन सभी की जो टर्म बनानी है वो कोट ए में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो साइन ए को पहले हमने चेंज किया। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाय में कोसिकेंट ए होता है। अब कोसिकेंट ए तो होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सारी स्केयर की वैल्यू है, तो मुझे कोट चाहिए। कोट तो हमारा इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर स्केयर है, यहाँ पर है ना स्केयर, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बना के इसका रूट कर देंगे। इसको हमें एज इट इज, वैल्यू तो हमारी ए ही आएगी ना, कोसिकेंट ए आएगा, राइट। तो इसको आप एक बार दोबारा यहाँ पर आप कर भी सकते हो, स्केयर ए है, इसका रूट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट ए के इक्वल, जैसे ये निकाला। क्लियर है, तो इसलिए मैंने एक बार स्केयरिंग कर दी और एक बार क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये बन गया कोट स्केयर ए प्लस 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। एज इट इज सेकंड, स्केयर सीकेंट ए भी निकालेंगे, सीकेंट ए होता नहीं है, स्केयर होता है। सेम ऐसे किया मैंने, एक बार स्केयर किया, एक बार रूट, इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, रिजल्ट सीकेंट ए निकलेगा। आगे हमारा टेंजन को किस में चेंज कर दिया, 1 बाय में कोट ए। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया इसका। इतना होने के बाद थर्ड पार्ट में आता है टेंजन ए। टेंजन ए का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा 1 बाय में कोट ए। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछता है, यस इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं और एचबीएससी बोर्ड में भी आते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए मेरे ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।